मैं वहां जाऊँ ना तो तुम लोग छुप जाना, और जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना, ठीक है? तुम जाओ जाओ जाओ। अच्छे से चुप। हाय, आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये टी शर्ट, न्यू टी शर्ट? हाँ, या। मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मैं ना आपके लिए कुछ लाया था। ये मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ। अरे आप अकेले अकेले किससे बात कर रहे हो? लेकिन वो यहीं पे तो थी, कहाँ गई? वो आपने भी उसे देखा? आपको पता है उसकी ना शादी होने वाली थी, और शादी वाले दिन उसका फियांसे उसे छोड़ के भाग गया, और इसी गम में उसने अपनी जान दे दी। जान क्या? और हमने तो सुना है कि वो अब ऐसे ही घूमती रहती है इधर उधर अपने फियांसे को ढूंढने के चक्कर में। अरे आप कहाँ जा रहे हो? नहीं चाहिए मुझे तेरा प्यार। मैं अरे नहीं, मैं जानता ही नहीं उसको। नहीं, प्यार करते हो? अरे कैसे नहीं, ऐसे? देखा तुम लोगों ने? मैं करके भाग गया हूँ। इन लड़कों को अगर सबक सिखाना है ना तो यही एक तरीका है। चलो। ओके। देख लड़का तुझे देख रहा है, इधर ही आ रहा है। किसको देने हैं? फ्रेंड को। फ्रेंड को। एक सेकंड। बाय द वे, आई एम दिवेश, दिल्ली से। ओके। यहाँ ना मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तुमने तो अभी कहा कि अपने फ्रेंड के लिए फ्लावर्स ले रहे हो। यार राइट। ये ली। ये आप ही रख लो। आई एम सॉरी। या आई मीन कि मेरा यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है, तो जस्ट थिंकिंग कि कैन वी लाइक जस्ट बी फ्रेंड्स एंड इट्स अ वेरी डिसेंट प्रपोजल। हाँ, क्यों नहीं? या हाँ, तो एक काम करते हैं, आज शाम को 7 बजे चर्च के पीछे मिलते हैं। ओके, एज यू से, जैसा आप कहें। सी यू एंड थैंक्स फॉर द फ्लावर्स। ओके, आओ, बाय। ना कोई कॉल्स ना मैसेजेस, डायरेक्ट अप्रोच कर दिया। इसे तो सबक सिखाना ही हो। तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? नहीं, किसी को नहीं। तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही? कैसे अजीब अजीब आवाज है? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रिलैक्स, ओके? अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हें पता है, मेरी शादी वाले दिन मेरा फियांसे मुझे छोड़कर चला गया, और तब से लेके आज तक मैं अपने प्यार की खोज में हूँ। जानते हो तुम? हाँ, जानते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने काफी टाइम से ऐसी लड़की ढूंढ रहा था जो मेरा अगला शिकार होंगे।
याद है जब तुमने आज मुझे चर्च में मिलने के लिए बुलाया ना, मैं तभी समझ गया था कि मेरे साथ कुछ ना तुम गंदा सा प्रैंक करोगी। और वैसे भी तुम्हें इसके सिवा करना आता ही क्या। और याद है वो लड़का जिसके साथ तुमने कल यही गंदा सा प्रैंक किया था? मैं वहीं सामने खड़ा था एंड यू नो आई वाज जस्ट वाचिंग यू गाइस कि तुम लोग कितने स्टूपिड हो सकते हो यार। पड़ गया ना उल्टा क्या? Look at the face. दिस इज नॉट ओवर। तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। प्लीज अगर तुम मुझे ऐसा सबक सिखाओगी ना तो मैं सारी सबक सीखने के लिए तैयार हूँ। सीरियसली। क्या इतना गुस्सा क्यों? कुछ नहीं दादी। दादी उस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया है। वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। वो तो मैं देख ही रही हूँ बेटा, आगे बताओ। दादी वो लड़का ना रोज मेरा पीछा करता है। अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता कौन है वो? छोड़ो दादी, आपने रहने दो। यामिनी मुझे बोल तो सही, कौन है वो? दादी वो ना यहीं पे मेरा पीछा करता रहता है। यहीं कहीं आसपास होगा वो। चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ। दादी हाँ। ये देखो, ये है वो लड़का। ये जो ब्राउन कलर के जैकेट में है ना, यही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पीछा करने की? दादी चलो। अरे रुको, दोबारा अगर तुझे मेरी बेटी के आसपास भी देखा ना तो पुलिस बुलवा लूंगी, समझा? जाओ। हाय। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे साथ ये करने की? अब तुम्हें मैं सिखाऊंगा सबक। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें यह कौन बचा। बहुत स्मार्ट हो ना तुम, तो आज मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी स्मार्टनेस कितनी चलती है। बाय। क्या? तुम्हें पता है यामिनी कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्यों? एक्चुअली अभी तक घर नहीं आई है। सबको बहुत चिंता हो रही है। यू नो मार्केट में उस दिन जो भी हुआ उसके बाद से बात नहीं मेरी उससे। देखो अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता है तो प्लीज मुझे बताना। क्या? मेरा नंबर give me 9811 11
You all right? यामी, बेटा कहाँ थी तू इतनी देर? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, ये सब तुम्ही ने किया ना? रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। दादी दादी प्लीज, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने मेरी हेल्प की है। आई एम सॉरी बेटा। दरअसल मैं यामिनी को देखकर बहुत घबरा गई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब से डॉक्टर ने बताया, मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर ने बताया क्या? यामिनी तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं है, उसे दिल की बीमारी है। Has a very weak heart. हाँ? उसके पास अब ज्यादा दिन भी नहीं रहे बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। गुड नाइट। यामिनी मेरी बात तो सुनो। उस दिन दादी के सामने तुम्हें बचा लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे बात करना चाहती। मैं और कोई फ्रेंडशिप या किसी से कोई प्रैंक नहीं करना चाहती, तो प्लीज यहाँ से चलो। यामिनी आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। प्लीज माफ कर दो मेरे वो स्टूपिड चाइल्डिश से बिहेवियर के लिए, प्लीज। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं। यामिनी प्लीज। मैं उस दिन के बाद से ना बहुत स्टूपिड सा फील कर रहा हूँ। एंड आई जस्ट कांट इवन टेल यू कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। यामिनी, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है, हंसना भूल गया, हंसना सिखाया। एंड मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ ना, तो आई मीन जितनी देर भी तुम्हें देखता हूँ या तुम्हारे आसपास रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड आई प्रॉमिस मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। नहीं, प्लीज जस्ट गिव मी अ लास्ट चांस। ओके। सॉरी, ज्यादा इमोशनल हो गया। एनीवे, शुरू से शुरू करते हैं। हाय, आई एम देवेश। हाय, आई एम यामिनी। वैसे उस दिन के क्लास के लिए थैंक यू, इसीलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक फ्लावर। I had a great day with you. तो बाय, गुड नाइट। Yamini, the thing is,
I just want to thank you for something. Thank me. Yeah. See it. I mean, कहने में थोड़ा फिल्मी लगेगा, बट तुमने जीना सिखाया इसलिए। तुमने मुझे फिर से हंसना सिखाया इसलिए। एंड मोर ओवर, तुम्हारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, राइट? बट स्टिल तुम कितनी खुश रहती हो अपनी लाइफ में, हर एक मोमेंट एंजॉय करती हो, हमेशा मुस्कुराती रहती हो। इट्स इनक्रेडिबल। तुम्हें पता है, मैं ना हमेशा अपने आज में जीती। मैं कभी ये नहीं सोचती कि कल मेरी लाइफ में क्या होगा, या मेरी लाइफ में ऑलरेडी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं पता है, इनफैक्ट रोज सुबह उठकर भगवान को थैंक्स बोलती हूँ कि मैं आज जिंदा हूँ इसलिए, और उसका अच्छे से फायदा उठाती हूँ। इसलिए तो हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ। एग्री। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी यही बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जस्ट बिकॉज आई एम इन लव विद यू। आई डू। सांस लीजिए। ये लीजिए। चलो, ओके? ठीक है। ध्यान रखना अपना, टाइम पे दवाई लेते रहना। हेलो। अरे माँ, तुम कैसा है मेरा बेटा? कंडीशन बहुत अच्छी तो नहीं है, बट मैंने जो अभी नई मेडिसिन दी हैं उससे इसको फर्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ओके। कैसा है तू बच्चे? मैं एकदम ठीक हूँ। और मैं तुझे पता है, मुझे आज तक कभी इतना अच्छा फील नहीं हुआ। एंड गेस व्हाट माँ, आई हैव मेट समवन। वो ना माँ, वो इतनी अच्छी लड़की है ना माँ, जब भी मैं उससे मिलता हूँ ना मुझे इतना अच्छा लगता है, हमेशा हंसाती रहती है। तुझे इतना खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। पर बेटा, मैं तो तुझे लेने आई हूँ। काफी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, सबने यही कहा कि तुझे यूएस ले जाना चाहिए। मेरे पास टाइम अब बहुत कम बचा है ना। ऐसा नहीं कहते बेटा। आप? हाँ, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटे, आओ ना, बैठो। मैं चाय लेके आती हूँ। जी। घर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू सो मच। ये लो। और बता बेटा। ठीक है आंटी जी। अरे, पापा का फोन आ गया। हाँ जी, जी बढ़िया जी, यहीं पर है जी। पापा का फोन है। हेलो। हाँ पापा जी। पापा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। एक सेकंड होल्ड करो। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। थैंक यू बेटा। दिव्यस को इस समय दोस्त की बहुत जरूरत थी और तुमने उसे ये खुशी दी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं कुछ समझ नहीं आंटी जी। हंसी और खुशी जैसे मेरे बेटे की जिंदगी से गायब ही हो गई थी, लेकिन जब से तुम आई हो उसके चेहरे पे फिर से स्माइल आया है। आई एम सॉरी आंटी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, उसको ब्रेन ट्यूमर है। उसके पास बहुत कम टाइम बचा है बेटा। ये लीजिए, हो गई बात। माँ। हाँ आंटी जी,
वो एक्चुअली ना मेरे दादी का मैसेज आया है, तो कुछ जरूरी काम है, तो मैं निकलती हूँ, ठीक है? अरे बेटा इतनी जल्दी? वो कुछ अर्जेंट काम है आंटी, इसलिए। खुश रहो और आती रहना। यामिनी, कम, I'll drop. बाय। Okay. यामिनी, so तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे बताया क्यों कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर। माँ ने बताया। आई कांट बिलीव कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हर बार तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे थे। यामिनी, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। और वैसे भी तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस तुम पे आए। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और तुम्हारे बारे में? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो? मुझे कुछ नहीं होगा। बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ दिविश। मैं कभी ये दुख सह नहीं पाऊंगी और ना ही कभी देख पाऊंगी। इसीलिए आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, प्लीज। बट यामिनी, मैं खोना नहीं चाहती हूँ दिविश। मैं कभी ये दुख सह नहीं पाऊंगी। बेटा तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो दवाई तो खा ले। दवाई खा ले बेटा। हेलो दिविश, दिविश यामिनी हॉस्पिटल में है। हाँ? डॉक्टर का कहना है कि टेस्ट की वजह से वो कोमा में चली गई है और उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की बहुत जरूरत है। क्या? I don't know what to do. बहुत डर लग रहा है। मैं आ रहा हूँ। ओके। कहाँ जा रहा है बेटा? हॉस्पिटल से कॉल आया। माँ, यामिनी के पास बहुत कम टाइम बचा। मुझे तेरी जरूरत है माँ। मुझे जाना होगा क्योंकि लड़की ने मुझे जीना सिखाया। मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता। अगर वो चली गई टूट जाऊंगा माँ। मुझे जाना है। दिविश कहाँ है? यामिनी, तुम मेरे बारे में पूछ रही थी ना? देखो मैं आ गया। ये जो दिल ना, जो हमेशा तुम्हारे लिए धड़के, जिसमें सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है, वो आज मैं तुम्हें देखने जा रहा हूँ। तेरे दीवाने दीवाने हैं हम, हाँ तेरे
तेरे दीवाने दीवाने हैं हम, हाँ तेरे दीवाने दीवाने हैं हम। तेरे बिना जिंदगी है सूनी जानम, हाँ तेरे बिना जिंदगी है सूनी जानम, हाँ तेरे दीवाने दीवाने हैं हम, हाँ तेरे दीवाने दीवाने हैं हम। तुझसे खुशी मेरी तुझसे है गम, तू ही मेरा रब है तू ही हमदम। तुझसे खुशी मेरी तुझसे है गम, तू ही